आज की ये खबर सिर्फ मतदाता सूची की गड़बड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि ये खबर है उत्तराखंड की जनजातीय पहचान। ये खबर है सिस्टम की ढील और ये खबर है उस सख्ती की जो अब धीरे धीरे परत दर परत सच को सामने ला रही है। जी हां, उत्तराखंड में फरवरी से शुरू होने जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर से पहले राज्य भर में बूथ लेवल ऑफिसर घर घर गांव गांव जाकर मतदाता सूची का सर्वे कर रहे हैं। मकसद साफ है, एक ही व्यक्ति का नाम दो या उससे ज्यादा मतदाता सूचियों में तो दर्ज नहीं है। किसी का नाम ऐसे तो नहीं जुड़ा जिसका उस क्षेत्र से स्थायी कानूनी और संवैधानिक रिश्ता ही नहीं है। लेकिन इसी सर्वे के दौरान देवभूमि के एक बेहद संवेदनशील और जनजातीय आरक्षित क्षेत्र से ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने प्रशासन से लेकर स्थानीय समाज तक को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देहरादून जिले की चकराता विधानसभा सीट की, जो जनजातीय आरक्षित क्षेत्र है और जहां जौनसारी बाबर जनजाति की सांस्कृतिक, सामाजिक और संवैधानिक पहचान जुड़ी हुई है। एसआईआर से पहले चल रहे इस सर्वे में बीएलओ जब मतदाता सूची खंगाल रहे थे तो उन्हें ऐसे नाम दिखाई देने लगे जो कई सवालों को खड़े करते हैं। सवाल कुछ इस तरह से कि क्या ये लोग यहां के स्थायी निवासी हैं? क्या इनका नाम जुड़ता नियमों के तहत हुआ है? और अगर नहीं तो ये सब इतनी आसानी से कैसे होता चला गया? जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ सालों में चकराता क्षेत्र के कई गांवों की मतदाता सूची में ऐसे नाम दर्ज पाए गए हैं जिनका स्थानीय जनजातीय समाज से कोई पारंपरिक या कानूनी संबंध नहीं बताया जा रहा। इनमें मुस्लिम वन गुर्जर समुदाय के लोग और बड़ी संख्या में नेपाली मूल के श्रमिकों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक चकराता और त्यूणी क्षेत्र में पावर प्रोजेक्ट्स, वन विभाग से जुड़े कार्यों और दूसरे अस्थायी श्रम कार्यों के लिए जो नेपाली श्रमिक आए उन्हीं में से कई के आधार कार्ड बनवाए गए और फिर उसी आधार के सहारे मतदाता सूची में नाम दर्ज करा दिए गए। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इन नामों में कार्की, जोशी, भट्ट, सामंत, देवपा जैसी जातियां शामिल हैं जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों जगह पाई जाती हैं। और यहीं से पहचान का जो भ्रम है वो स्थायी अस्थायी का फर्क और सिस्टम की कमजोरी एक खतरनाक मिश्रण बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नाम और उपनाम स्थानीय जैसे हों तो बिना गहराई से जांच के कागजों में सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है। अब जरा इलाकों पर नजर डाल लेते हैं और ये इलाके हैं चात्रा, हनौल, कथियान, कोटी कनासर, मशक, चौसाल, बिरनाड़ और इसके साथ ही बास्तिल में भी हैं और ओबरा सैर में भी हैं। और ये सिर्फ गांवों के नाम नहीं हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर आज मतदाता सूची की बारीकी से जांच चल रही है। वहीं त्यूणी क्षेत्र को लेकर आंकड़े और भी गंभीर तस्वीर को सामने रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक यहां करीब 1400 नेपाली मूल के श्रमिकों और 2000 से ज्यादा मुस्लिम वन गुर्जरों के नाम मतदाता सूची में दर्ज बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा बल्कि सामाजिक और संवेदनशील मुद्दा भी बन चुका है। स्थानीय जौनसारी बाबर जनजाति इन नामों को लेकर खुलकर सवाल उठा रही है। उनका यह कहना है कि चकराता एक जनजातीय आरक्षित क्षेत्र है जहां बाहरी लोगों का बसना, जमीन खरीदना और स्थायी अधिकार बनाना कानून प्रतिबंधित है। और ऐसे में अगर अस्थायी श्रमिक या बाहरी समुदाय के लोग मतदाता बन जाते हैं तो इसका सीधा असर जो है वो जनजातीय अस्तित्व पर पड़ेगा, वहां की राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ेगा और संसाधनों के अधिकार पर भी पड़ता हुआ हमें नजर आएगा। और यही चिंता त्यूणी जैसे हिमाचल से सटे सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र में और भी गंभीर हो जाते हैं। स्थानीय लोग इसे सिर्फ वोटर लिस्ट का मामला नहीं देखते बल्कि सुरक्षा का देखते हैं, जनसांख्यिकी का देखते हैं और पहचान से जुड़ा हुआ सवाल इसको मान रहे हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि इतने सालों तक ये सब इतनी आसानी से आखिरकार कैसे होता रहा? तो जवाब है सिस्टम की ढिलाई। आधार कार्ड बनवाना, स्थानीय पता दिखाना और किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश या इसके साथ ही बीएलओ स्तर पर पर्याप्त जांच का अभाव, इन सब ने मिलकर ऐसे रास्ते खोले जिनका इस्तेमाल नियमों की सीमाओं को पार करने में किया गया है। कई मामले अस्थायी निवास को स्थायी निवास की तरह दिखाया गया है और जब तक कोई विशेष पुनरीक्षण नहीं हुआ तब तक ये नाम सूची में बने रहे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एसआईआर की प्रक्रिया ने सिस्टम में हलचल मचा दी है।
अब हर नाम के पीछे निवास का प्रमाण, स्थायित्व का आधार और साथ ही कानूनी स्थिति की गहन जांच हो रही है। बीएलओ जब घर घर दस्तक दे रहे हैं तो कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जहां या तो व्यक्ति वहां मौजूद ही नहीं या फिर उसका स्थायी निवास साबित नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि अब सिर्फ चक्राता ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में ऐसे मामले जो हैं एकाएक करके सामने आने लगे हैं। चक्राता में ऐसे मामले पहले भी उजागर हुए थे, लेकिन तब कार्रवाई सीमित रही। इस बार चुनाव आयोग की जो निगरानी है, प्रशासन की जो सख्ती है और स्थानीय दबाव जो है, वो तीनों मिलकर इस प्रक्रिया को निर्णायक बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जहां नियमों का उल्लंघन पाए जाने की पुष्टि होगी, वहां मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के मामले में कानूनी कदम उठाने की भी तैयारी है। और ये साफ है, ये कार्रवाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून और संविधान के दायरे में रहकर मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। जनजातीय आरक्षण का मकसद क्या है? पहचान की सुरक्षा हो, न कि उसकी अनदेखी। और एसआईआर की ये सख्ती यही संदेश दे रही है कि वोटर लिस्ट अब सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ बन चुका है। आज चक्राता एक उदाहरण बनकर सामने आया है कि जब सिस्टम जागता है तो सालों से दबे सवाल एक एक करके बाहर आते हैं। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे एसआईआर आगे बढ़ेगा, उत्तराखंड के दूसरे इलाकों से भी ऐसे मामलों के सामने आने की संभावना है। सवाल बड़ा है, मुद्दा संवेदनशील है, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। देवभूमि की पहचान, जनजातीय अस्तित्व और लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुचिता, इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। और शायद एसआईआर की ये सख्ती उसी दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है। नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय इसमें जरूर शामिल कीजिएगा और राजकुमारी को सब्सक्राइब करें।